गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9th में, और आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं की गुणा या भाग। तो उससे पहले हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं की गुणा या भाग। तो परिमेय संख्या हम समझते हैं कौन सी होती हैं, हम सीख चुके हैं वर्कशीट नंबर 1 2 में। तो जैसे 3 गुणा 5, तो आराम से हम गुणा कर देंगे 3 पंजे 15। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें कितना आएगा 12 तिया 36, और एक स्थान के बाद दशमलव है तो 3.6। 5.3 की 8 में गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 2 हासिल, 8 पंजे 40 और 2 42। एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक स्थान के बाद दशमलव। अब 32 को भाग करना है 2 से, यानी 32/2। 32 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही 4.2 को भाग करना है हमें 3 से, तो इसको भी भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.4। तो ये परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग हम सीख चुके हैं पहले ही छोटी कक्षाओं में। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं की गुणा या भाग। तो अपरिमेय संख्या √2 भी अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों की गुणा करनी है हमें। तो एक रूट के अंदर ही 2 गुणा 3, तो ये क्या आ जाएगा √2 तिया 6। ऐसे ही रूट के अंदर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल हमें पता है 2। हर के परिमेयकरण में भी मैंने आपको बताया था कि एक ही जैसी संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो रूट हट जाता है, तो सेम वही है। √3 गुणा √8, तो 3 गुणा 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 तिया 24 रूट के अंदर। और अगर हम इसमें से लिखें, इसको लिख दे 6 चौक 24, तो देखो 6 का वर्गमूल नहीं आता लेकिन 4 का पूरा वर्गमूल होता है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होके, और 6। ठीक, तो ये क्या है √3 गुणा √8 बराबर 2√6। अब √3 की एक पद में गुणा हो रही है, द्विपद में 2 + √5। तो इस तरह की गुणा में क्या करते हैं हम, पहले √3 की 2 में गुणा होगी, √3 गुणा 2। ये ध्यान रखना रूट जो है केवल 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। तो √3 गुणा 2 प्लस बीच वाला साइन √3 गुणा √5। तो ये एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पहले लिखी जाएगी और ये √3 बाद में। फिर बीच का साइन प्लस √3 गुणा √5, ये दोनों अपरिमेय हैं, तो रूट के अंदर इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 2√3 प्लस √15। ठीक, इसी तरह से √2 प्लस √3 की गुणा करनी है 3 माइनस √5 में। तो इसमें कैसे गुणा करेंगे, पहले हम √2 लेते हैं और इस पूरे ब्रैकेट में इसकी गुणा करते हैं। तो √2 गुणा 3 माइनस √5, फिर हम प्लस √3 की गुणा करते हैं 3 माइनस √5 में। तो √2, अब ये हमारा पहला पार्ट बन गया इस तरह से, और ये दूसरा पार्ट बन गया। तो √2 गुणा 3 में करेंगे, माइनस बीच का साइन √2 की गुणा होगी √5 में। इसी तरह से √3 गुणा 3 माइनस √3 गुणा √5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो सॉरी ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो 3√2। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो एक ही ब्रैकेट में आएंगे और दोनों की गुणा कर देंगे, तो रूट के अंदर 10 प्लस ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या है, तो 3 पहले आ जाएगा √3, माइनस ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो -15। तो इस तरह से ये हमारा गुणा आ गई। इस तरह की गुणा की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हमें भाग करना सीखना है, तो भाग इस क्वेश्चन को बाद में ले लेते हैं। तो 3 √3 को भाग करना है √3 से, तो देखो ऊपर भी √3 है और नीचे भी है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, √10 को भाग करना है √2 से, तो हम एक ही ब्रैकेट के अंदर इसे लिख लेंगे 10/2। 2 से 10 को भाग करोगे 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 5। इस तरह से हमने क्या सीखा, अपरिमेय संख्याओं की गुणा और भाग। तो इस तरह से हमें करनी है। अब इसमें ये इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्या 2 परिमेय संख्याओं की गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? नहीं,
अगर हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, नहीं, दो परिमेय संख्याओं की गुणा करने पर अपरिमेय संख्या नहीं मिल सकती है। क्या दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। अगर हम √2 और √2 की गुणा करते हैं या √3 की √3 में, तो हमारा क्या आता है? 2। चूँकि ये दोनों क्या हैं? अपरिमेय संख्या, लेकिन जो हमें मिला वो क्या है? एक परिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्या की गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या मिल सकती है। परिमेय भी मिल सकती है, अपरिमेय भी मिल सकती है, लेकिन उसने परिमेय के लिए पूछा था तो परिमेय मिल सकती है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा हाँ। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। √10 की √5 में तो एक ही वर्गमूल में आ रहे हैं, रूट में है, तो 10 पंजे 50। इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। 25 × 2, 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, तो √2। 3 की 6 में करो, 3 × 6 = 18। इसके फैक्टर करके देखो, 9 × 2, 9 दूनी 18। 9 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 3, 3 वर्गमूल 2। और इसी तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में कराए, तो ये आपको खुद करने हैं सारे क्वेश्चन। ये गुणा का क्वेश्चन है, ये भाग का क्वेश्चन है, ये भी गुणा का है, ये भाग का है, ये गुणा का है और ये भाग का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 5। तो इन्हें अच्छे से करना है आपको। ओके, ऑल द बेस्ट।